नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है। हमारे खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो रहस्यमय है। बरमूडा ट्रायंगल या उत्तर अंटार्कटिक महासागर, नॉर्थ अंटार्कटिक महासागर का वह हिस्सा जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है। बरमूडा त्रिकोण की कहानी। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में एक खास बात यह है कि यह त्रिकोण निश्चित रूप से एक ही जगह स्थिर नहीं है। इसका प्रभाव त्रिकोण क्षेत्र के बाहर भी महसूस किया जा सकता है। अमेरिका का बम वर्षक हो गया था गायब। बीते सैकड़ों सालों में यहां हजारों लोगों की जान गई है। आंकड़ों में यह तथ्य सामने आया है कि यहां हर साल औसतन 4 हवाई जहाज और 20 समुद्री जहाज रहस्यमय तरीके से गायब होते हैं। 1945 में अमेरिका के 5 टारपीडो बमवर्धक विमानों के दस्ते ने 14 लोगों के साथ फोर्ट लोडरडेल से इस त्रिकोणीय क्षेत्र के ऊपर से उड़ान भरी थी। यात्रा के लगभग 90 मिनट बाद रेडियो ऑपरेटरों को सिग्नल मिला कि कंपास काम नहीं कर रहा है। उसके तुरंत बाद संपर्क टूट गया। उन विमानों में मौजूद लोग कभी वापस नहीं लौटे। इन विमानों के बचाव कार्य में गए 3 विमानों का भी कोई नामो निशान नहीं मिला। शोधकर्ताओं का मानना है कि यहाँ समुद्र के इस भाग में एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण जहाजों में लगे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं, जिस कारण जहाज रास्ता भटक जाते हैं और दुर्घटना का शिकार होते हैं। कोलंबस ने सबसे पहले इसे देखा था। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में सबसे पहले सूचना देने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस ही थे। कोलंबस ही वह पहले शख्स थे जिनका सामना बरमूडा ट्रायंगल से हुआ था। उन्होंने अपने लेखों में इस त्रिकोण में होने वाली गतिविधियों का जिक्र करते हुए लिखा कि जैसे ही वह बरमूडा त्रिकोण के पास पहुंचे, उनके कंपास यानी कि दिशा बताने वाले यंत्र ने काम करना बंद कर दिया। इसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस को आसमान में एक रहस्यमय आंख का गोला दिखाई दिया जो सीधा जाकर समुद्र में गिर गया। अटलांटिक महासागर के इस भाग में जहाजों और वायुयानों के गायब होने की जो घटनाएं अब तक हुई है, उनमें पाया गया कि जब भी कोई जहाज या वायुयान यहां पहुंचता है, उसके रडार, रेडियो, वायरलेस और कंपास जैसे यंत्र या तो ठीक से काम नहीं करते या फिर धीरे धीरे काम करना ही बंद कर देते हैं, जिससे जहाजों और वायुयानों का शेष विश्व से संपर्क टूट जाता है। उनके अपने दिशा सूचक यंत्र भी खराब हो जाते हैं। इस प्रकार से अपना मार्ग भटककर या तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं या फिर इस रहस्यमय क्षेत्र में कहीं गुम होकर इसके रहस्य को और भी अधिक गहरा कर देते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि क्षेत्र में भौतिकी के कुछ नियम बदल जाते हैं, जिस कारण ऐसी दुर्घटनाएं होती है। कुछ लोग इसे किसी परालौकिक ताकत की करामात मानते हैं। कुछ तो यह सामान्य घटनाक्रम लग रहा है। इस पर कई किताबें और लेख लिखे जाने के साथ ही फिल्में भी बन चुकी है। तमाम तरह के शोध भी हुए, लेकिन तमाम शोध और जांच पड़ताल के बाद भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है कि आखिर गायब हुए जहाजों का पता क्यों नहीं लिख पाया। उन्हें आसमान निगल गया या समुद्र तिल गया। दुर्घटना की स्थिति में भी मलबा तो मिलता है, लेकिन जहाजों और विमानों का मलबा तक नहीं मिला। बरमूडा त्रिकोण की स्थिति और भिन्न भिन्न आकार संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण पूर्वी अटलांटिक महासागर के अक्षांश 25 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर तथा देशांतर 55 से 85 डिग्री के बीच फैले 39 लाख वर्ग किलोमीटर के बीच फैली जगह, जो कि एक काल्पनिक त्रिकोण जैसी दिखती है, बरमूडा त्रिकोण अथवा बरमूडा त्रिभुज के नाम से जानी जाती है। इस त्रिकोण के 3 कोने बरमूडा, मियामी तथा सेंट जॉन प्यूर्टो रिको को स्पर्श करते हैं तथा बरमूडा ट्रायंगल स्टेट्स ऑफ फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको एवं अंटार्कटिक महासागर के बीच स्थित बरमूडा द्वीप के मध्य स्थित है। ज्यादातर दुर्घटनाएं त्रिकोण की दक्षिणी सीमा के पास होती है, जो बहामास और फ्लोरिडा के पास स्थित है। बरमूडा त्रिकोण का इतिहास। बरमूडा ट्रायंगल अब तक कई जहाजों और विमानों को अपने आगोश में ले चुका है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। सबसे पहले 1872 में जहाज द मेरी बरमूडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का रहस्य दुनिया के सामने पहली बार तब आया जब 16 सितंबर 1950 को पहली बार इस बारे में अखबार में लेख छपा। 2 साल बाद पेट पत्रिका ने सी मिस्ट्री एट
आवर बैकडोर शीर्षक से एक्सचेंज का एक संक्षिप्त लेख भी प्रकाशित किया था। इस लेख में कई हवाई जहाज तथा समुद्री जहाजों समेत अमेरिकी जल सेना के पाए टीबीएम बमवर्षक विमानों फ्लाइट 19 के लापता होने का जिक्र किया गया था। फ्लाइट 19 के गायब होने की घटना को काफी गंभीरता से लिया गया। इसी सिलसिले में अप्रैल 1962 में एक पत्रिका में प्रकाशित किया गया था कि बरमुडा त्रिकोण में गायब हुए विमान चालकों को यह कहते सुना गया था कि हमें नहीं पता हम कहां हैं, पानी हरा है, कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा। जल सेना के अधिकारियों के हवाले से भी कहा गया था कि विमान किसी दूसरे ग्रह पर चले गए। यह पहला लेख था जिसमें विमानों के गायब होने के पीछे किसी परलौकिक शक्ति यानी दूसरे ग्रह के प्राणियों का हाथ बताया गया। 1964 में आर्गोसी नामक पत्रिका में बरमुडा त्रिकोण पर लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख को विसेंट एच गोडिस ने लिखा था। इसके बाद से लगातार संपूर्ण विश्व इस पर इतना कुछ लिखा गया कि 1973 में एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में भी इससे जगह मिल गई। वहीं बरमुडा त्रिकोण में विमान और जहाज के लापता होने का सिलसिला जारी रहा। 1872 में जहाज द गेरी सेलेस्ट बरमुडा त्रिकोण में लापता हुआ, जिसका आज तक कुछ पता नहीं। 1945 में नेवी के 5 हवाई जहाज बरमुडा त्रिकोण में समा गए। ये जहाज फ्लाइट 19 के थे। 1947 में सेना का C-45 सुपरफोर्ट जहाज बरमुडा त्रिकोण के ऊपर रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 1948 में जहाज ट्यूडोरा त्रिकोण में खो गया, इसका भी कुछ पता नहीं चला। DC-3 1950 में अमेरिकी जहाज SS सेंड्रा यहां से गुजरा, लेकिन कहां गया कुछ पता नहीं। 1952 में ब्रिटिश जहाज अटलांटिक में विलीन हो गया। 33 लोग मारे गए, किसी का शव तक नहीं मिला। 1962 में अमेरिकी सेना का KB-50 टैंकर प्लेन बरमुडा त्रिकोण के ऊपर से गुजरते वक्त अचानक लापता हुआ। 1972 में जर्मनी का एक जहाज त्रिकोण में घुसते ही डूब गया। इस जहाज का भार 20,000 टन था। 1997 में जर्मनी का विमान बरमुडा त्रिकोण में घुसते ही कहां गया कुछ पता नहीं चल पाया। द मेरी सेलेस्ट बरमुडा त्रिकोण से जुड़ी सबसे अधिक रहस्यमय घटनाओं को मेरी सेलेस्ट नामक जहाज के साथ जोड़कर देखा जाता है। 5 नवंबर 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जिनोआ के लिए चला, लेकिन वहां कभी नहीं पहुंचा। बाद में ठीक 1 माह के बाद 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अटलांटिक महासागर में सही सलामत हालत में मिला, परंतु इस पर एक भी व्यक्ति नहीं था। अंदर खाने की मेज सजी हुई थी, किंतु खाने वाला कोई नहीं था। इस पर सवार सभी व्यक्ति कहां चले गए, खाने की मेज किसने कब और क्यों लगाई, ये सभी सवाल आज तक एक अनसुलझी पहेली ही बने हुए। फ्लाइट 19 इसी प्रकार अमेरिकी नौसेना में टारपीडो बमवर्षक विमानों के दस्ते फ्लाइट 19 के 5 विमानों ने 5 दिसंबर 1945 को लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ फोर्ट लोडरडेल फ्लोरिडा से इस क्षेत्र के ऊपर उड़ान भरी और फिर ये लोग कभी वापस नहीं लौट सके, जिसमें 5 टारपीडो यान नष्ट हो गए। इस स्थान पर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट टेलर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो अंतिम शब्द सुने गए थे वे ये थे कि हमें नहीं पता कि हम कहां हैं, सब कुछ गलत हो रहा है, पानी हरा है, कुछ सही होता नजर नहीं आ रहा, समुद्र वैसा नहीं दिखता जैसा कि दिखना चाहिए, हम नहीं जानते कि पश्चिम किस दिशा में है, हमें कोई भी दिशा समझ में नहीं आ रही, हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि और उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। बरमुडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। जानकारों की माने तो बरमुडा ट्रायंगल रहस्य नहीं बल्कि टाइम जोन का एक छोर है। धरती पर एक ब्लैक होल की तरह बरमुडा ट्रायंगल दूसरी दुनिया में जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आसान सी भाषा में कहें तो बरमुडा ट्रायंगल में एक खास तरह के हालात पैदा होते हैं, जिसके चलते वह एक टाइम जोन से दूसरे में जाने का जरिया बन जाता है। टाइम जोन समझने के लिए हम एक और तरीका अपनाते हैं। मान लीजिए कि आप दिल्ली में हैं, अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे आप महाभारत के दौर में चले जाएं, कौरवों पांडवों की लड़ाई चल रही हो और आप भी वहां मौजूद हो, या फिर कुछ उस तरह जैसा फिल्म लव स्टोरी 2050 में हुआ। प्रियंका चोपड़ा की मौत के बाद हीरो
टाइम मशीन का सहारा लेकर 2050 में पहुंच जाता है, यानी पलक झपकते ही कई सालों का सफर तय कर लिया। कुल मिलाकर बरमुडा ट्रायंगल को टाइम जोन में जाने का जरिया भी माना जाता है, यानी एक रहस्यमयी टाइम मशीन की तरह काम करता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस टाइम जोन का इस्तेमाल इंसान नहीं बल्कि दूसरी दुनिया के लोग करते हैं, यानी बरमुडा ट्रायंगल धरती से हजारों किलोमीटर दूर बसे हुए एलियनों के लिए एक पोर्टल है। इस थ्योरी को और समझने के लिए वैज्ञानिक तथ्य जानने बेहद जरूरी है, जो सालों की जांच पड़ताल के बाद सामने आए। एक साल में 25 बार ऐसा होता है जब बरमुडा ट्रायंगल का आकार सिकुड़कर सिर्फ 2.5 वर्ग मील तक हो जाता है, यानी 50,000 वर्ग मील से घटकर 2.5 मील और सिर्फ 28 मिनट तक के लिए खास तरह के हालात बने रहते हैं। इस वक्त जो भी विमान या जहाज बरमुडा ट्रायंगल के पास से गुजरता है, भयंकर शक्तिशाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगे उसे अपनी ओर खींच लेती है। इस दौरान बरमुडा ट्रायंगल टाइम जोन के पहले मुहाने की तरह काम करता है। दूसरा मुहाना धरती से लाखों किलोमीटर दूर होता है, यानी एक बार जो चीज बरमुडा ट्रायंगल में गई वो दूसरी दुनिया में फेंक दी जाती है। इसी सिद्धांत को एलियन भी धरती पर आने के लिए अपनाते हैं। दूर अंतरिक्ष में टाइम जोन के एक मुहाने से एलियन भीतर दाखिल होते हैं। पलक झपकते ही टाइम जोन का आकार बढ़ता है और वो उसके दूसरे छोर पर पहुंच जाते हैं, और यही दूसरा छोर है बरमुडा ट्रायंगल। यही वजह है कि बरमुडा ट्रायंगल के इर्द गिर्द एलियन देखे जाने की घटनाएं सबसे ज्यादा सामने आती है। कहा तो यह भी जाता है कि टाइम जोन पर रिसर्च के लिए इसी हिस्से में अमेरिका की एक बहुत बड़ी सीक्रेट लेबोरेटरी है। यहाँ पर एरिया 51 की तरह ही एलियन से जुड़ी रिसर्च भी की जाती है। अब यहाँ पाए जाने वाले हेक्सागोनल क्लाउड्स के कारण ऐसी घटनाओं का दावा किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल हमारे पास ऐसी कोई ज्ञान या ऐसा कोई मशीन या ऐसा कोई उपकरण नहीं है जो कि इस नए सिद्धांत की सच्चाई को जान सके। नेपाल के पोखरा से जोमसोम जा रहा तारा एयरलाइंस का एक विमान अचानक लापता हो गया। विमान में क्रू मेंबर समेत कुल 22 लोग सवार थे, जिनमें 4 भारतीय भी थे। एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक इस विमान ने सुबह 9:55 पर पोखरा से उड़ान भरी थी और इसे 10:20 पर जोमसोम लैंड करना था, लेकिन इसी बीच यह लापता हो गया। वैसे विमान लापता होने का यह पहला मामला नहीं है। अटलांटिक महासागर में स्थित बरमुडा ट्रायंगल तो इसके लिए बदनाम है। आखिर क्या है ट्रायंगल जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है? बरमुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में करीब 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला एक क्षेत्र है। यह फ्लोरिडा के मियामी, बरमुडा आइलैंड और प्यूर्टो रिको के सैन जुआन के बीच स्थित है। इन तीनों जगहों को आपस में मिला दिया जाए तो ट्रायंगल का शेप बनता है। इस वजह से इस जगह को बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं। यूएस कोस्ट गार्ड्स के मुताबिक बरमुडा ट्रायंगल कोई फिक्स इलाका नहीं है जो नजर आए। इसे सिर्फ दुर्घटनाओं के आधार पर आइडेंटिफाई किया जा सकता है। दरअसल बरमुडा ट्रायंगल पहुंचते ही बड़े बड़े समुद्री और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं। ट्रायंगल के पास पहुंचते ही ना तो जहाज का पता चलता है और ना ही उसके यात्रियों का। पिछले 100 साल में बरमुडा ट्रायंगल में 75 से ज्यादा एरोप्लेन और 100 से ज्यादा छोटे बड़े जहाज समा चुके हैं। इन हादसों में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बरमुडा ट्रायंगल पिछले कई सालों से आज भी रहस्य बना हुआ है। यहाँ से गुजरने वाले ना जाने कितने समुद्री जहाज और प्लेन पता नहीं कहाँ खो गए। इसका कारण अब तक कोई नहीं जान पाया। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च के बाद इस बात का दावा किया है कि उन्होंने बरमुडा ट्रायंगल के रहस्य के बारे में पता चल चुका है। कुछ वैज्ञानिकों ने बरमुडा ट्रायंगल के आसपास के मौसम का बारीकी से अध्ययन किया। इसमें उन्हें कई ऐसी बातें पता चली जिनके बेस पर वो इसका रहस्य सुलझाने का दावा करते हैं। वैज्ञानिक रिसर्च के मुताबिक बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर 170 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलती हैं। यह हवाएं एक दिशा में नहीं बल्कि 2 या 3 दिशाओं से एक साथ चलती है। ऐसे में इसके ऊपरी क्षेत्र में चक्रवात और नीचे भयानक तूफान के साथ विशालकाय लहरें बनती है। जब भी कोई विमान या जहाज इस क्षेत्र से गुजरता है तो वो इस चक्रवात में फंसकर सीधे समुद्र में समा जाता है। रिसर्चर्स के मुताबिक यह हवाएं बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर बनने वाले बादलों के कारण चलती है। बरमुडा ट्रायंगल के रहस्यों को लेकर अलग अलग बातें कही जाती है। एक थ्योरी में इसके पीछे एलियन की ताकत को बताया है।
वहीं 2016 में नॉर्वे के कुछ वैज्ञानिकों का दावा था कि बरमुडा ट्रायंगल वाली जगह पर समुद्र से मीथेन गैस का रिसाव हो रहा है, जिसकी वजह से वहां एक गुरुत्वाकर्षण का क्षेत्र बनता है। आपको बरमुडा त्रिभुज कोई ऐसा नक्शा नहीं मिलेगा जो इस क्षेत्र की सीमाओं को स्पष्ट रूप से प्रभावित करता हो। कुछ व्यक्तियों की मान्यताओं के अनुसार यह ऐसा रहस्यमय क्षेत्र है जहां पर वायुयान और जलयान रहस्यमय रूप से लापता होते हैं। 1964 में एक पत्रिका ने इस क्षेत्र को बरमुडा त्रिभुज नाम दिया था। तब से इस क्षेत्र सनसनीखेज समाचारों, कहानियों के लेखकों की कलम चलती रही। यह बरमुडा त्रिभुज, जिसे शैतान के त्रिभुज के रूप में भी जाना जाता है, उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर का एक क्षेत्र है जिसमें कुछ विमान और सतही जहाज गायब हो गए। कुछ लोगों का दावा है कि ये गायब होने की बातें मानव त्रुटि या प्रकृति के कृत्यों की सीमाओं के परे हैं। लोकप्रिय संस्कृति ने गायब होने की कुछ घटनाओं को अब सामान्य भौतिकी के नियमों के निलंबन या भूमि से परे की जीवित वस्तुओं की गतिविधियों से संबंधित बताया। लेकिन जब आप इस क्षेत्र की और इससे जुड़ी दुर्घटनाओं की गहराई से जांच पड़ताल करते हैं तो पाते हैं कि इस रहस्यमय क्षेत्र में कोई रहस्य ही नहीं है। इस क्षेत्र में हुई अधिकतर दुर्घटना का संतोषजनक स्पष्टीकरण उपलब्ध है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर ने 2013 में समुद्री परिवहन के लिए सबसे खतरनाक 10 शीर्ष स्थानों की सूची तैयार की, लेकिन इसमें बरमुडा त्रिभुज नहीं है। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि बरमुडा त्रिभुज में विचित्र अनुभव के दावे आधारहीन है? ऐसा भी नहीं है। वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र से सामान्य समुद्री क्षेत्र की तुलना में कुछ अलग गुण पाए हैं और इस क्षेत्र की सागर तलहटी पर कुछ विचित्र संरचनाएं भी पाई हैं। इस क्षेत्र के कथित रहस्यमय व्यवहार की अवधारणा पर विश्वास करने वालों के लिए इतना ही पर्याप्त है और वे तिल का ताड़ बनाने में सक्षम है। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम इस क्षेत्र से जुड़े कुछ तथ्यों और यहाँ हुई घटनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कुछ विचित्र मनगढ़ंत कहानियों जैसे परग्रही प्रभाव, अपहरण, अटलांटिस सभ्यता की मशीनें, श्याम विवर जैसी कहानियों को भी देखेंगे। और हमने पूरी कहानी में देखा कि बरमुडा ट्रायंगल क्या है। यहाँ हजारों लोग लापता हो गए, कहाँ गए उनके शव भी नहीं मिले, जहाज डूब गए। हालांकि कुछ लोग इसे अफवाह मानते हैं, लेकिन ये बरमुडा ट्रायंगल आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। हमारे आज के खास कार्यक्रम वो जो जानना जरूरी है में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।